हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। इस वीडियो में हम द लास्ट लेसन की समरी कंप्लीट करेंगे। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डोडे, ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड एक शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं। एंड लास्ट लेसन में जो आप कहानी पढ़ेंगे वो कहानी एक वॉर के इम्पैक्ट पर आधारित है। मतलब एक वॉर हुआ था फ्रांस एंड प्रूशिया के बीच में, उस वॉर के बाद क्या हुआ, क्या उसका असर पड़ा, उस चीज पर यह कहानी बेस्ड है। तो फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था। फ्रैंको मतलब फ्रांस, प्रूशियन मतलब प्रूशिया, जिसे मॉडर्न डे हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। फ्रांस एंड प्रूशिया के बीच में वॉर हुआ और इस वॉर में प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया। प्रूशिया जो है उस टाइम पर जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया के पार्ट से मिलकर बना था। एंड आज के टाइम पर तो ये सभी के सभी नेशन इंडिपेंडेंट हैं। तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड जर्मनी के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे बिस्मर्क। तो बिस्मर्क जब प्राइम मिनिस्टर थे जर्मनी में, उस टाइम पर फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था जिसमें प्रूशिया ने फ्रांस को हराया। तो उसके बाद प्रूशिया ने फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्सेज एंड लोरेन, इन दोनों को भी कैप्चर कर लिया था। आगे हमारी यहाँ कहानी शुरू होती है। आगे कहानी को शुरू करने से पहले आपको दो कैरेक्टर के नाम याद रखने हैं। एक तो है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वो है जो हमें कहानी सुनाता है, ये एक स्कूल गोइंग बॉय है। सेकंड ये कि ये जिस स्कूल में जाता है वहाँ पर ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ता है, और जिनसे ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ता है उनका नाम है मिस्टर एमिल। ठीक है, क्या नाम है उनका? मिस्टर एमिल। ये जो मैंने एम और डॉट लगाया है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। एक तो ये नाम है मिस्टर एमिल और दूसरा है फ्रेंड्स। सो बेसिकली एम का मतलब है फ्रेंच लैंग्वेज में मॉन्शोर, जिसे हम इंग्लिश में मिस्टर कहते हैं, तो इसलिए हम इनको मिस्टर एमिल ही कहेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी हमें फ्रेंड्स बता रहा है। ठीक है, ये स्कूल गोइंग बॉय हमें कहानी बता रहा है। तो आप देखेंगे कहानी की शुरुआत आय से शुरू हो रही है, मतलब नरेटर से। तो फ्रेंड्स कहता है कि मैं स्कूल जाने के लिए काफ़ी लेट हो गया था और उस टाइम पर उसे स्कूल जाने में डर भी लग रहा था। डर क्यों? स्कोल्डिंग का, डांट का डर लग रहा था। और डांट उसको किससे पड़ने वाली थी? अपने टीचर से, मिस्टर एमिल से। इसके अलावा वो इसलिए भी डरा हुआ था क्योंकि उस दिन उसके टीचर पार्टिसिपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे और फ्रेंड्स को पार्टिसिपल से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, तो इसीलिए वो बहुत डरा हुआ था स्कूल जाने के लिए। तो उसने एक टाइम के लिए ये सोचा कि क्यों ना स्कूल से भाग जाए, स्कूल से बंक कर ले एंड बाहर, मतलब स्कूल के बाहर वो अपना डे बिताए, डे स्पेंड करे। उसने जब बाहर देखा तो बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा था, वार्म था, ब्राइट था एंड बर्ड्स चर्प कर रहे थे। इसके अलावा एक सो मिल है, सो मिल मतलब जहाँ लकड़ियों का काम किया जाता है, उसके पीछे एक ओपन मैदान है। उस मैदान में जो प्रूशियन सोल्जर्स है ना, वो अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब अपनी मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस फ्रेंड्स को बहुत टेम्पटिंग लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसने सोचा कि पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करने से और बताने से अच्छा है क्यों ना बाहर दिन बिताया जाए, क्योंकि बाहर का मौसम भी काफ़ी टेम्पटिंग है एंड बाहर जो चिड़ियाँ हैं, जो बर्ड्स हैं वो चर्प कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। बट लेटर ऑन ये डिसाइड करता है कि नहीं, इसे स्कूल जाना है एंड ये भागकर स्कूल पहुंच जाता है। लेकिन जब ये स्कूल जाता है बीच में एक टाउन हॉल पड़ता है। ठीक है, एक प्लेस है ये। तो ये टाउन हॉल में देखता है कि बहुत सारा क्राउड है। जब ये टाउन हॉल में क्राउड देखता है तो इसे पता चलता है ये इतनी भीड़ इसलिए इकट्ठी हुई है क्योंकि टाउन हॉल में एक बुलेटिन बोर्ड पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब ये उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने नहीं जाता फ्रेंड्स, बल्कि ये मनी मनी ये सोचता है कि इस बुलेटिन बोर्ड पे ऐसा क्या लिखा है कि पिछले 2 सालों से हम लोग वैसे भी बैड न्यूज़ ही सुनते आ रहे हैं। तो कौन कौन सी बैड न्यूज़ ये सुनते आ रहे हैं? तो ये कहता है कि हमने जो बैटल हारी है प्रूशिया से, उसके बारे में भी हमें इस बुलेटिन बोर्ड से पता चला। इसके अलावा जो ड्राफ्ट एंड ऑर्डर तैयार होते हैं कमांडिंग ऑफिसर से या जर्मनी से या बर्लिन से, वो सारे के सारे इस बुलेटिन बोर्ड पर छापे जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि फ्रेंड्स कहता है कि ये जो बुलेटिन बोर्ड है ना टाउन हॉल में, इसमें ऐसा अब क्या छपा है जो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी है? वैसे भी ये लोग पिछले 2 सालों से बुरी न्यूज़ ही सुनते आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक बर्लिन का नाम लिया था। बर्लिन यहाँ पर कैसे आया? एक्चुअली बर्लिन जो है ना, ये जर्मनी की कैपिटल है। तो जो भी यहाँ पर आप देखेंगे कि ड्राफ्ट तैयार हुआ है या जो भी ऑर्डर पास हुए हैं वो बर्लिन से ही हुए हैं।
अब आगे ये सोचता है अपने मन में कि अब क्या ऐसा मैटर है कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है इस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स को तो काफ़ी लेट हो रहा था, तो ये जितना भागा जा सके उतनी तेज़ ये भागकर स्कूल जा रहा था। अब जैसे ही स्कूल जा रहा था, इसको पीछे से किसी ने आवाज़ दी। वो आवाज़ देने वाला था एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम था वोचर। ठीक है, इस ब्लैक स्मिथ का नाम क्या था? वोचर था। ये अपने अप्रेंटिस के साथ इसी बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने आया था टाउन हॉल में। अब अप्रेंटिस कौन होते हैं? अप्रेंटिस वो लोग होते हैं जो किसी के अंडर काम करते हैं कोई स्किल सीखने के लिए। ठीक है, तो ये जो अप्रेंटिस है ये इस वोचर मतलब इस ब्लैक स्मिथ के अंडर काम करता था ताकि ये भी ब्लैक स्मिथ का काम सीख सके। तो ये जो वोचर है ना, ये टाउन हॉल आया था बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने के लिए। तो इस वॉचर ने इस फ्रेंड्स को आवाज लगाई और आवाज लगाकर कहता है, इतनी जल्दी जल्दी भागे हुए क्यों जा रहे हो? तुम्हारे पास इनफ टाइम है स्कूल पहुंचने का। ऐसा सुनते ही फ्रेंड्स को लगा कि ये जो वॉचर है ना, ये उसका मजाक बना रहा है। लेकिन फ्रेंड्स जो था वो काफी लेट हो रहा था स्कूल जाने के लिए। वो दौड़ता गया और लास्ट में जाकर वो स्कूल में पहुंच गया। जब वो स्कूल में पहुंचा ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब अब वो इतना दौड़ दौड़ कर आया था कि लास्ट में वो बिल्कुल थक चुका था। अब यहाँ पर आगे फ्रेंड्स बता रहा है कि जब भी उसका स्कूल शुरू होता है तो उसके स्कूल शुरू होते वक्त यूजुअली कुछ नॉइसेस हैं या मतलब कुछ शोर शराबा है जो हमेशा बाहर तक सुनाई देता है। तो यहाँ वो बता रहा है कि यूजुअली उसके स्कूल में डेली क्या होता है, ग्रेट हसल बसल होता है, मतलब बहुत शोर शराबा होता है, इतना शोर शराबा कि वो गली तक भी सुनाई देता है। अब आगे हमें फ्रेंड्स बता रहे हैं कि कौन कौन सा शोर शराबा गली तक सुनाई देता है स्कूल के बाहर। एक तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कि बच्चे जो है जब वो डेस्क को ओपन एंड क्लोज करते हैं, एक ये शोर बाहर सुनाई देता है। एंड एक सभी बच्चे यूनिसन मेथड में मतलब एक साथ लेसन को रिपीट करते हैं, बोल बोल कर याद करते हैं, इसकी आवाज़ बाहर जाती है। और जब सब बच्चे यूनिसन मेथड में मतलब एक साथ बोल बोल कर हर चैप्टर को याद करते हैं, लेसन को याद करते हैं, तो सब बच्चे अपने कानों पर अपने हाथ रख लेते हैं ताकि एक दूसरे की आवाज़ ना सुनाई दे एंड वो अच्छे से अंडरस्टैंड चैप्टर को कर पाएं। तीसरी आवाज ये आती है कि उनके टीचर के पास, मिस्टर एमएल के पास एक रूलर होता है, एक स्केल टाइप, जो टेबल पर रैप करता रहता है, मतलब टेबल पर वो स्ट्राइक करता रहता है। तो तीन आवाजें आती हैं, आपने ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आवाज तो ये कि डेस्क के ओपन एंड बंद होने की आवाज। दूसरी आवाज सब बच्चे एक साथ मिलकर चैप्टर को, लेसन को रिपीट करते हैं। तीसरी आवाज कि टीचर का जो रूलर है वो उस रूलर को टेबल पर जो है स्ट्राइक करता रहता है। लेकिन जब ये स्कूल पहुंचा तो ये कहता है कि उस दिन स्कूल में सब कुछ स्टिल था, मतलब सब कुछ चुपचाप था, सब शांत थे। एंड ये अपने आप को इस शोर शराबे पर डिपेंड कर रहा था जो यूजुअली उसके स्कूल में होता है। इसने सोचा था कि यूजुअली स्कूल में तो इतना शोर शराबा होता ही है और आज भी इतना ही शोर शराबा होगा, तो ये क्या करेगा, बिना किसी को दिखे फटाफट से अपनी डेस्क पर जाकर चुपचाप बैठ जाएगा। लेकिन ये देखता है कि उस दिन सब शांत थे, कोई शोर शराबा नहीं था हर रोज की तरह। तो अब ये देखता है कि यार आज तो इतना शोर शराबा तो है ही नहीं जो हमारे डेली होता था। आज तो ऐसे लग रहा है जैसे संडे मॉर्निंग हो, क्योंकि संडे मॉर्निंग को ही इसके स्कूल में शांति होती थी, बिकॉज संडे मॉर्निंग को क्या होता था, संडे को इनका स्कूल बंद होता था। तो यहाँ पर ये ऊपर सोचता है पहले तो कि भाई स्कूल में वैसे तो इतना शोर शराबा होता है, अगर मैं लेट स्कूल में जाऊँगा ना और फटाफट से अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाऊंगा बिना किसी को दिखे, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा इतने शोर शराबे में, और मिस्टर एमएल का ध्यान भी नहीं जाएगा इतने शोर में कि मैं लेट आया हूं। लेकिन ये देखता है कि उस दिन जो है सब कुछ चुपचाप थे, ऐसे लग रहा था जैसे जो है संडे का मॉर्निंग हो। अब ये देखता है विंडो से कि इसके क्लासमेट्स चुपचाप अपनी क्लासेस में अपनी जगह पर बैठे हैं, मिस्टर एमएल यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन वो अपने आयरन रूलर से मतलब टेबल पर स्ट्राइक नहीं कर रहे। फिर इसने दरवाज़ा खोला, ये सबके सामने जो है क्लासरूम में गया। जब ये क्लासरूम में गया तो इसको काफ़ी शर्म आ रही थी, ब्लश्ड मतलब यहाँ ये है कि इसको शर्म आई थी। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी लेट था एंड ये डरा हुआ भी था। बट इसने देखा कि मिस्टर एमएल ने तो इसको डांट ही नहीं लगाई, कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर एमएल ने इसे देखा और बड़े ही प्यार से कहा कि अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ लिटिल फ्रेंड्स, और हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर की शुरुआत वैसे करने वाले थे। अब फ्रेंड्स कहता है कि मैं फटाफट से जंप करके बेंच से अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। तो अब थोड़ी देर बाद ना इसका थोड़ा सा डर
मतलब भाग गया। तो इसी ने कहा कि मैं जब थोड़ी देर में अपने डर से बाहर आया तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरे जो टीचर है ना मिस्टर एमएल, उन्होंने बहुत स्पेशल कपड़े पहने हुए हैं। स्पेशल कपड़े जैसे कि उन्होंने बहुत सुंदर सा ग्रीन कोट डाला हुआ है, एंड उन्होंने बहुत सी सुंदर सी फ्रिल्ड शर्ट डाली हुई है, उन्होंने कैप जो डाली हुई है वो ब्लैक कलर की और सिल्क मटेरियल की है, और सारे के सारे उनके कपड़े एम्ब्रॉयडरी से भरे हुए थे। फिर वो कहता है मनी मन कि जो कपड़े आज उसके टीचर ने पहने हुए हैं वो कपड़े उनके टीचर स्पेशल डेज में पहनते हैं, या तो इंस्पेक्शन के दिनों में या प्राइज के दिनों में। अब वो देखता है कि स्कूल में हर चीज काफी स्ट्रेंज है, काफी सोलम है। सोलम का मतलब सीरियस, हर चीज काफी सीरियस लग रही है। और इससे भी ज्यादा सीरियस और सरप्राइजिंग थिंग्स ये थी कि उसने देखा कि उसके बैक बेंचेस, मतलब उसकी क्लास में जो पीछे के बेंचेस होते हैं ना, वो वैसे तो यूजुअली क्या होते हैं, हमेशा खाली होते हैं, उन पर कोई नहीं बैठता। बट उस दिन पीछे उसने देखा कि उसके गांव के काफी लोग पीछे चुपचाप बैठे हुए थे। अब कौन कौन बैठा हुआ था ये ध्यान रखना है। ओल्ड होजर, होजर किसी इंसान का नाम या सरनेम भी हो सकता है। ओल्ड होजर बैठा हुआ था पीछे की क्लास में, जिसने 3 कॉर्नर्ड हैट डाली हुई थी, जैसे काउबॉय की होती है ना वैसी। फिर उसने ये देखा कि जो फॉर्मर मेयर है वो भी बैठा हुआ है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी बैठा हुआ है, एंड अदर लोग भी बैठे हुए हैं उनके साइड में। एंड इसने ये भी देखा कि सब लोग सैड हैं, चाहे वो कोई भी हो, सब लोग सैड हैं। फिर इसने ये देखा ये जो ओल्ड होजर है ना, ये ओल्ड प्राइमर लाया हुआ है। प्राइमर एक बेसिक बुक होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने की। तो इसने देखा कि ये जो हॉजर है ये ओल्ड मतलब एक फटी पुरानी सी किताब भी लाया हुआ है, और वो कौन सी है, वो बेसिक किताब है फ्रेंच लैंग्वेज की, थम्ब्ड एट द एजेस। इसने देखा कि इस बुक के, इस प्राइमर के जो एजेस है, जो किनारे हैं, वो फटे हुए हैं, और उसने इस बुक को अपने घुटनों पर रखा हुआ है, और उसी के ऊपर इसने अपना चश्मा भी रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें कौन नोटिस करता है, फ्रेंड्स नोटिस करता है। किसके बारे में, ओल्ड होजर के बारे में, कि ओल्ड होजर प्राइमर लेकर आया हुआ था जो एजेस से फटी हुई थी, उसने उस प्राइमर को अपने नीज पर रखा हुआ था, और पेजेस के ऊपर उसने अपना स्पेक्टिकल रखा हुआ था। अब जब ये सब चीज़ें फ्रेंड्स सोच रहा होता है मनी मन, वो काफ़ी वंडर फील कर रहा होता है, क्योंकि उसे अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। तो इतनी देर में मिस्टर एमएल अपनी चेयर पर बैठते हैं और बड़े ही सैड टोन में कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आज का फ्रेंच का तुम्हारा लास्ट लेसन है। एंड बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि एल्सेज एंड लॉरेन के स्कूल्स में अब से जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि एल्सेज एंड लॉरेन अब प्रूशिया का हिस्सा है। एंड फिर मिस्टर एमएल कहते हैं कि तुमको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कल तुम्हारे नए मास्टर आ रहे हैं, लेकिन आज का जो तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है ना, ये तुम ध्यान से सुनो। ये सब बातें सुनकर फ्रेंड्स ऐसे मतलब हैरान हो जाता है कि आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। और फिर उसके दिमाग में आता है कि अच्छा, टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था उसमें यही सब था, और इसीलिए टाउन हॉल के आगे इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी कि वहाँ बर्लिन से ऑर्डर जो आया वही बातें लिखी हुई हैं कि अब से एल्सेज एंड लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब वो मनी मन कहता है कि अब मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, अभी तो मुझे अच्छे से लिखना भी नहीं आता, अभी तो मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को ढंग से सीखा ही नहीं, क्या मैं अब फ्रेंच लैंग्वेज सीखना बंद कर दूंगा। और फिर वो मनी मन सॉरी फील करता है, रिग्रेट फील करता है कि काश उसने फ्रेंच लेसन्स को सीखा होता अच्छे से, रादर देन सीकिंग फॉर बर्ड्स एग्स। मतलब वो यहाँ पर ना ऐसे पछतावा फील करता है कि उसने ना लेसन सीखने की बजाय क्या किया, फालतू के काम में ध्यान दिया, जैसे कि बर्ड्स के एग्स को देखना, या फिर जो उसके घर के पास एक सार नदी है उस नदी के आसपास वो घूमने चला जाता था। फिर वो कहता है कि जो मेरी बुक्स हैं वो कुछ टाइम पहले तक मुझे न्यूसेंस लगती थी एंड एक बोझ की तरह लगती थी स्कूल में लाना। एंड फिर साथ ही साथ वो ये कहता है मेरी जो ग्रामर बुक्स है एंड इसके अलावा जो हिस्ट्री बुक्स हैं, इन हिस्ट्री बुक्स में अलग अलग सेंट्स की कहानियाँ लिखी हुई हैं, तो ये सारी बुक्स जो हैं ये इसकी ओल्ड फ्रेंड्स हैं, और ये अब इस पुराने दोस्त से या इन ओल्ड फ्रेंड्स से अब ये किस तरीके से गिव अप करे। तो यहाँ पर ना बेसिकली फ्रेंड्स को बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा है। एंड साथ ही साथ वो ये सोचता है कि मिस्टर एमएल भी चले जाएंगे। फिर वो मनी मन कहता है अब मैं मिस्टर एमएल को कभी नहीं देख पाऊंगा, और हम रीडर्स को ये बताता है फ्रेंड्स कि जब उसे ये मन में आया ना कि अब से वो मिस्टर एमएल को कभी देख नहीं पाएगा, सो इस बात की वजह से, इस
चीज़ की वजह से अब वो मिस्टर एमएल का रूलर भी भूल जाता है एंड मिस्टर एमएल का क्रैंकी बिहेवियर भी भूल जाता है। क्रैंकी बिहेवियर एक अजीब सा बिहेवियर होता है जो चिड़चिड़ापन होता है बेसिकली किसी को। फिर वो ऐसे सोचता है अपने मिस्टर एमएल को लेके, हाय पुअर मैन। ऐसा क्यों कहता है वो इसलिए कहता है कि अच्छा आज जो इतने सुंदर से कपड़े मिस्टर एमएल ने पहने हैं, मतलब अपने ऐसे फाइन संडे क्लोथ्स जो वो स्पेशल दिनों पर पहनता है, लेकिन आज वो इसलिए पहनकर आए हैं क्योंकि आज हमारा फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। फिर वो मनी मन ये भी सोचता है कि जो गांव के ओल्ड मैन हैं वो क्यों पीछे आकर बैठे हैं, क्यों वो क्लासरूम में चुपचाप बैठे हैं। अब फ्रेंड्स को सारी बातें समझ आ जाती हैं। फ्रेंड्स फिर कहता है कि ये लोग भी ना, सब के सब गांव के लोग मेरी तरह सॉरी फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं कि अब ये कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे, फ्रेंच लैंग्वेज कभी नहीं सीख पाएंगे। इसके अलावा ये लोग इसलिए स्कूल में आए हैं ताकि ये हमारे मास्टर को जो है थैंकिंग दे सकें, क्योंकि हमारे जो मास्टर है ना उन्होंने 40 साल तक अपनी फेथफुल सर्विस दी है इस स्कूल में। एंड इसके अलावा ये सभी गांव के लोग इसलिए आए हैं ताकि ये हमारे देश की तरफ अपनी रिस्पेक्ट जो है वो शो कर सकें। सो बेसिकली यहाँ 3 रीज़न है। एक तो ये कि इन सभी गांव के लोगों को रिग्रेट फील हो रहा है कि अब से स्कूल नहीं जा पाएंगे एंड ये कभी स्कूल भी नहीं गए, ये भी रिग्रेट है इनको। दूसरा, ये इसलिए स्कूल में आए हैं ताकि ये इनके मास्टर को उनकी फेथफुल 40 इयर्स ऑफ सर्विस के लिए धन्यवाद दे सकें। तीसरा, ये अपने देश को रिस्पेक्ट देने के तौर पर आए हैं, अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट देने के तौर पर स्कूल में आए हैं। तो जब फ्रेंड्स ये सब बातें सोच रहा था, उसे उसका नाम सुनाई दिया और अब उसकी बारी थी पार्टिसिपल्स को रिसाइट करने की। अब उसे तो पार्टिसिपल्स से रिलेटेड कुछ नहीं आता था, उसको तो ये रूल्स भी याद नहीं थे। अब वो मनी मन सोचता है कि मैं पार्टिसिपल्स के रूल को क्लियरली एंड लाउड तरीके से एंड बिना किसी मिस्टेक के सुनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। बट लेटर ऑन होता क्या है, वो पार्टिसिपल्स को लेकर जब बोलता है तो वो अपने वर्ड्स को मिक्सअप कर देता है और उसे अब इतनी शर्म आती है कि वो चुपचाप खड़ा हो जाता है, अपने डेस्क को पकड़कर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है एंड वो ऊपर मुंह उठाकर देख नहीं पाता क्योंकि उसे यहाँ पर शेमफुल फील हो रहा है। फिर अब उसे सुनाई दिया कि मिस्टर एमएल उसे कुछ कह रहे हैं। मिस्टर एमएल कहते हैं कि मैं तुमको नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, वैसे भी तुमने बहुत बुरा फील कर लिया, लेकिन तुम ये देखो, तुम जो है क्या करते हो, हर बार ये सोचते हो, खुद को कहते हो कि हमारे पास इनफ टाइम है और तुम अपनी लर्निंग को, अपनी पढ़ाई को कल पर टाल देते हो। और अब देखो हम ऐसे टाइम पर आ गए हैं, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस पर आ गए हैं जब हम ये देख रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज आज से सिखाई ही नहीं जाएगी। फिर मिस्टर एमएल ये भी कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, एलसेस के सभी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो अपनी लर्निंग को कल पर टाल देते हैं और कल कभी नहीं आता। फिर इसके अलावा मिस्टर एमएल ये भी कहते हैं कि तुमको अपनी लैंग्वेज ही ना तो बोलनी आती है, ना लिखनी आती है, ना कुछ और आप अपनी लैंग्वेज को लेकर बयान कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पर मिस्टर एमएल कहते हैं कि जो फेलोज़ है ना, हमारे फेलोज़ मतलब जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं, ये प्रूशियन सोल्जर्स को तुमने ये अधिकार दे दिया कहने का कि वो तुमको आकर कहेंगे तुम क्या फ्रांस से बिलोंग करने का दावा करते हो, तुम लोग तो ढोंगी हो एक नंबर के, कि तुम लोग तो फ्रेंच मैन होने का ढोंग करते हो, तुमको ना तो अपनी लैंग्वेज बोलनी आती, ना अपनी लैंग्वेज लिखनी आती। सो बेसिकली यहाँ पर मिस्टर एमएल ये कहते हैं जिस इंसान को अपनी लैंग्वेज बोलनी और लिखनी नहीं आती तो वो कैसे कह सकता है कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, राइट। फिर उसके बाद मिस्टर एमएल कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, इसमें मेरी खुद की भी गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स की इसलिए गलती है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमको पढ़ाने के लिए इतने सीरियस नहीं थे, बल्कि वो तुमको किसी फार्म में या मिल में भेज दिया करते थे ताकि तुम थोड़ा सा पैसा कमा पाओ। और मुझे देखो, मैं भी ऐसा हूँ जिस पर ब्लेम किया जा सकता है। तो यहाँ मिस्टर एमएल खुद पर भी ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कभी कभी तुम लोगों को अपने पौधों में पानी देने के लिए भेज दिया करता था और जब भी मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं स्कूल की छुट्टी कर देता था। तो वो यहाँ कहता है कि फ्रेंड्स इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, इसमें गलती तुम्हारे पेरेंट्स की भी है और मेरी भी है कि मैंने काश अपनी पढ़ाई इसको मतलब अपनी टीचिंग को सीरियस ले लिया होता। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर एमएल जो है बोलते गए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, ये ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पर मैं तुम लोगों को थोड़ा मैप में दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है बेसिकली फ्रांस, ठीक है, एंड यहाँ पर है एल्सेज एंड लोरेन। ओके, तो ये दोनों फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन जर्मनी ने इन दोनों को
कैप्चर कर। मिस्टर एमएल अपनी बातें कह रहे थे उस टाइम पर, उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज इस वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है क्योंकि ये बहुत क्लियर है एंड काफ़ी लॉजिकल लैंग्वेज है और हमें हमेशा अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए, हमेशा इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, कभी भी अपनी लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास अगर अपनी लैंग्वेज है तो हम किसी के गुलाम नहीं हो सकते और अगर हमारे पास हमारी लैंग्वेज है तो यही हमारी पहचान है और अगर हमें कोई अपने पिंजरे में, अपने प्रिजन में बांधने की कोशिश करेगा तो हमारे पास उसकी चाबी है और यही आपकी लैंग्वेज आपकी की है, आपकी चाबी है। मतलब अगर आपके पास आपकी लैंग्वेज है तो आपके पास आपकी पहचान है और जिसकी पहचान होती है उसे कोई भी एनस्लेव नहीं कर सकता, कोई अपना गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन अगर कोई गुलाम बनाने की कोशिश करेगा तो उससे बाहर निकलने के लिए आपके पास आपकी लैंग्वेज है जो की का काम करती है, जो एक चाबी का काम करती है। ठीक है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस आर लेसन। फिर क्या करते हैं मिस्टर एमएल, वो ग्रामर का लेसन पढ़ते हैं। फिर फ्रेंड्स कहता है कि जब ग्रामर का लेसन मिस्टर एमएल ने पढ़ा तो फ्रेंड्स को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया, उसे सब कुछ बहुत इजी लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसने बड़े ही ध्यान से सुना। फिर वो कहता है शायद ये भी हो सकता है कि भाई उसके जो टीचर हैं उन्होंने बहुत पेशेंस से पढ़ाया, या ये हो सकता है कि उसने बहुत ध्यान से सुना इसलिए उसे सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब ईजी लग रही थी। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि मिस्टर एमएल हमें ऐसे पढ़ा रहे थे जैसे कि मानो एक दिन में वो हमें अपनी सारी नॉलेज देना चाहते हैं, एक ही स्ट्रोक में, मतलब एक ही क्लास में वो सारी नॉलेज हमारे माइंड में फिट करना चाहते हैं। अब ग्रामर के बाद उनकी बारी आती है राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन में ये कहता है फ्रेंड्स कि हमारे लिए ना मिस्टर एमएल नई कॉपीज़ लेकर आए थे। उन कॉपीज़ पर फ्रेंड्स एल्सेज लिखा हुआ था और ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरी क्लासरूम में फ्रेंड्स और एल्सेज नेशन के फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हों। फिर वो कहता है कि क्लास में इतनी शांति थी, सब अपने अपने काम पर लगे हुए थे और इतनी शांति थी कि बच्चों के पेन से लिखने की आवाज़ आ रही थी। जब हम पेन से लिखते हैं तो स्क्रैचिंग की आवाज़ आती है ना, तो ये कह रहा है कि इतनी क्लासरूम में शांति थी, सब अपने काम में कॉन्सेंट्रेशन से काम कर रहे थे एंड बस इतनी आवाज़ आ रही थी कि सब पेन से लिख रहे हैं। तो पेन के स्क्रैच की आवाज़ आ रही थी। इनफैक्ट सब लोग इतने ज़्यादा अपने काम में बिजी थे कि एक बीटल आई, क्लासरूम में उड़ के बाहर चली गई, किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, किसी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। फिर वो कहता है कि छत के ऊपर ना जो पीजन्स हैं वो अपने फिश हुक से, मतलब अपने पंजों से, अपने क्लोज से वो ऐसे स्क्रैच कर रहे थे छत को, ऐसे लग रहा था मानो ये पीजन्स भी बच्चों की तरह फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिख रहे हों। इसके अलावा पीजन्स जो है वो बाहर कू कू की आवाज़ निकाल रहे थे धीमे धीमे। और फ्रेंड्स अपने मन ही मन सोचता है कि पीजन्स की अपनी ये लैंग्वेज है, कू कू, ठीक है। तो वो कहता है कि क्या ये जर्मन पीपल जो हैं, जो ये प्रूशियन सोल्जर्स हैं, क्या ये इन कबूतर्स को, इन पीजन्स को, ये कबूतर को या इन पीजन्स को ये कहेंगे कि तुम जर्मन लैंग्वेज में कू कू करो। सो बेसिकली यहाँ पर ना जो फ्रेंड्स है वो हमें ये बताना चाहता है कि हमारी अपनी लैंग्वेज होती है, हमारी लैंग्वेज को कोई एलिमिनेट करे ऐसा नहीं होना चाहिए और कोई अपनी लैंग्वेज को हम पर इम्पोज करे ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है, नेचुरल भाषा होती है और नेचुरल भाषा को हटाना बहुत मुश्किल होता है। सो इसलिए वो कह रहा है कि यहाँ पर तो पीजन्स भी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज में कू कू कर रहे हैं। सो बात करने का मेरा कहने का मतलब है कि अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं। तो ये कहता है मनी मन कि क्या जर्मन पीपल भी इनको ये कहेंगे कि तुम अब जर्मन लैंग्वेज में गाओ, ठीक है। फिर फ्रेंड्स कहता है कि मैं अपने काम में बिजी था तो मैंने बीच में देखा कि मिस्टर एमएल जो है ना वो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं, वो हर चीज़ को गेज कर रहे हैं, मतलब ध्यान से देख रहे हैं। ऐसे लग रहा था मानो वो हर पिक्चर को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने 40 साल यहाँ पर इस स्कूल में दिए हैं, सेम प्लेस पर वो 40 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। और फिर फ्रेंड्स कहता है कि उन्हीं के आगे जो है उनके घर का जो गार्डन है उसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं वो बड़े हुए हैं। इसके अलावा 40 सालों से उनके स्कूल में जो डेस्क एंड बेंच है उनको इतना लोगों ने यूज़ किया है कि वो अब स्मूथ हो चुके हैं। उनका जो गार्डन में वॉलनट ट्री है अब वो बड़ा हो गया है, एंड जो
बेल वाले पौधे होते हैं, होप वाइन का मतलब होता है जो बेल वाले पौधे होते हैं ना, वो भी अब ट्वाइन करके ऊपर विंडो से छत की तरफ जा चुके हैं। फिर वो मनी मन सोचता है कि हमारे जो मास्टर है मिस्टर एमएल, उनका दिल कितना टूटा होगा जब उन्हें ये पता चला होगा कि अब उनको जाना है। और उनकी सिस्टर जो है वो अभी क्या कर रही हैं, सामान पैक कर रही हैं, ट्रंक्स में रख रही हैं। देखो ये जिस स्कूल में थे ना, उसी स्कूल के बाहर एक छोटा सा मिस्टर एमएल का गार्डन भी था, ठीक है। जैसे कि ये क्लासरूम होगी, यहाँ बाहर इनका गार्डन हो गया, और उसके ऊपर जो छत है ना, उसके ऊपर भी एक रूम है और वहाँ पर मिस्टर एमएल रहते हैं। तो इसे छत से ऐसे आवाज़ आ रही थी कि इनकी सिस्टर जो है ना, वो ट्रंक्स में सारा सामान पैक कर रही है, क्योंकि इनको नेक्स्ट डे ये देश छोड़कर जाना था, ठीक है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। अब फ्रेंड्स कहता है कि हर लेसन को हमारे मास्टर ने बड़े ही ध्यान से सुना। राइटिंग सेक्शन के बाद अब बारी आती है हिस्ट्री लेसन की। यहाँ पर ध्यान रखना, पहले वो ग्रामर का टॉपिक कर रहे थे, पार्टिसिपल्स, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने राइटिंग सेक्शन किया, फिर उसके बाद इन्होंने हिस्ट्री का जो है लेसन शुरू किया। तो हिस्ट्री के लेसन को सब बच्चे पढ़ रहे थे। फिर ये कहता है कि जो ओल्ड होजर थे ना हमारी क्लास में बैठे हुए, वो जो है ना, जब वो पढ़ रहे थे, मतलब उनके हाथ में ना ये प्राइमर, ये बुक थी बेसिकली, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो ना रो रहे थे और रोते रोते ना वो पढ़ रहे थे। तो जब वो रो रहे थे ना, उनकी आवाज़ जो है वो ट्रेम्बल कर रही थी और उनकी आवाज़ इतनी फ़नी लग रही थी कि हमें एक टाइम पे तो हंसी भी आ रही थी, एक टाइम रोना भी आ रहा था, ठीक है। फिर एकदम से जो है चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं और एक एंग्लियस मतलब एक प्रेयर चालू हो जाती है चर्च की। जैसी प्रेयर चालू होती है और जैसे ही 12 बजते हैं तो प्रूशियन सोल्जर्स जो अपनी ड्रिलिंग से वापस आ रहे होते हैं और वो ट्रम्पेट की साउंड बजाते हुए आ रहे हैं, जो कि एक साइन था इन लोगों के लिए कि अब से क्लासेस बंद हो रही हैं फ्रेंच लैंग्वेज की और अब जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। तो जब प्रूशियन सोल्जर्स जो हैं वो ट्रम्पेट बजाते हुए आए तो मिस्टर एमएल खड़े हो गए, क्योंकि उनको समझ आ गया कि अब उनको फ्रेंच लेसन जो है ख़त्म करना पड़ेगा। उनका फेस फीका पड़ गया था और जब वो खड़े हुए तो वो इतने स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हुए थे कि फ्रेंड्स कह रहा कि ऐसे तरीके से उन्होंने कभी भी मिस्टर एमएल को नहीं देखा कि वो इतने भी टोल हो सकते हैं। फिर वो कहता है कि हमारे जो मास्टर हैं वो कहना चाहते थे माई फ्रेंड्स आए आए करके, वो रुक गए क्योंकि उनका गला चोक हो गया, क्योंकि हमारे मास्टर से बोला ही नहीं गया, क्योंकि इस टाइम पर मिस्टर एमएल काफ़ी इमोशंस में थे। अब उन्होंने क्या किया, ब्लैक बोर्ड की तरफ गए, एक चौक उठाया। किसने? मिस्टर एमएल ने। तो मिस्टर एमएल ब्लैक बोर्ड की तरफ गए, एक चौक उठाया और चौक उठाकर जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा इन्होंने लिखा, विव ले फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। क्या लिखा इन्होंने मिस्टर एमएल ने? लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। विव ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर वो कहते हैं कि मिस्टर एमएल ने ये लिखकर जो है अपना सर दीवार पर लगा दिया और हमारी तरफ नहीं देखा, बल्कि हमारी तरफ अपने हाथों से जेस्चर किया, सिर्फ जेस्चर किया, बोला नहीं, जेस्चर किया कि स्कूल जो है अब डिसमिस हो गया, अब तुम जा सकते हो। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कैसे लगी ये समरी मुझे बताना। इसके अलावा अगर आपको ये बिल्कुल डिटेल में देखना है, मतलब यहाँ पर भी मैंने डिटेल में कोशिश की पढ़ाने की, बट अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी, मैंने इंग्लिश के जो सारे के सारे सेंटेंसेस हैं उसको हिंदी में और इस इंग्लिश में बोल कर भी पढ़ा है। अगर आप वो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर इस वीडियो के आपको नोट्स मिल जाएंगे, इस चैप्टर के MCQs एंड बहुत सारी चीज़ें आपको 12 से रिलेटेड वहाँ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।